हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे मार्केट की कि मार्केट में आखिर ये सब क्या हो रहा है। देखो जी, जो हो रहा है वो सब अमेरिका से ही हो रहा है और हम तो कहते हैं ना कि अमेरिका के पीछे पीछे चलने वालों में से हैं। तो हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं। वहाँ कुछ भी होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है यहाँ ज़्यादा दिखाई देगा और वो हो भी रहा है। देखिए, पावेल ने कल एक स्पीच दी। एक स्पीच ने जो है पूरा मार्केट हिला दिया। क्रिप्टो छोड़िए, स्टॉक मार्केट तक जो है सारे धराशायी हो गए। तो ये है साहब पावर वाले देश की पावर वाली स्पीच। जो कुछ बोल देते हैं उसी से सारा इधर का उधर हो जाता है। फिर फंडामेंटल्स कहाँ गए कुछ पता नहीं, पोटेंशियल कहाँ गया कुछ पता नहीं। तो वो कहते हैं कि केवल स्पीच ने देखिए मार्केट का बुरा हाल कर दिया। और अभी तो सितंबर भी उन्होंने ख़राब कर दिया। क्यों? स्पीच ही उन्होंने ऐसी दोगली वाली दी कि कुछ क्लियर ही नहीं है। आप क्या करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। अब फिर उन्होंने सितंबर पे डाल दिया। अब सितंबर में क्या होगा तब तक हम और आप उलझे रहेंगे। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कुल मिला के उलझा के छोड़ दिया। तो सब अब उलझे हुए हैं तो बस ऐसे उलझ के ही काम करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ना कि मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि वो कंपैरिजन सारे आप छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं उन कंपैरिजनों का। 18 में सिचुएशन कुछ और थी, 2009 में सिचुएशन कुछ और थी, 21 में सिचुएशन कुछ और थी, और देखिए अब ये 22 और 23 अभी आ रहा है, यहाँ सिचुएशन कुछ और है। तो समय के साथ आप भी बदलते रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उठा के पुराने डाटा हो के आज के डाटा से आप कंपैरिजन मत कीजिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि सिचुएशंस कंडीशंस बदलती रहती हैं, तो उसी हिसाब से हमको बदलना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रॉफिट मत छोड़िए, प्रॉफिट निकालते रहिए। लॉन्ग टाइम होल्ड के लिए आप 2-4-5 कॉइन ले लीजिए, वो डाल दीजिए और भूल जाइए। लेकिन प्रॉफिट आप जहां भी मिले, जब भी मिले, आप निकालते रहिए। अब आप बिटगट देख लीजिए क्या हुआ। अगर जिसने प्रॉफिट लिया होगा तो वो आज फायदे में होगा, लेकिन अब उसका प्राइस नीचे आ गया ना। तो इसको कहते हैं कि न मालूम कहां कौन स्पीच दे दे और मार्केट धराशायी हो जाए। तो आज के लिए कुछ पता नहीं चलता। तो इसीलिए कहता हूं कि जो है हम वो पुराने डाटा उठा के कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब रही बात बीटीसी की। बीटीसी आपका अभी 20,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है और लगभग 6% नीचे है। यानी एक बार को तो ये 20,030 तक डॉलर तक भी गया था, अभी 20,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इथेरियम आपका 1490 इसके आसपास ट्रेड कर रहा है, 10% नीचे है। और बीएनबी आपका $280 पर ट्रेड कर रहा है और 5% ये भी नीचे है। शिबा इनू 12 की सीरीज में आ गया जी दोबारा से, और ये लगभग जो है 8 से 9% नीचे आ गया है। ये तो है अपने जो जिनका ज़्यादा नाम लिया जाता है उन कॉइनों की हाल। मार्केट कैप आपका 1 ट्रिलियन से नीचे चला गया है, यानी लगभग आपका 970 बिलियन के आसपास चल रहा है। यानी कि क्या हुआ, थोड़ा सा पैनिक आया, मार्केट से पैसा निकलने लगा। अब ये मार्केट से पैसा निकलना, वो कहता है देखिए आना बहुत टेढ़ा काम हो जाता है। मार्केट से पैसा बहुत जल्दी निकल जाता है। जरा से पैनिक हुआ, मार्केट से पैसा निकल गया। और जब तक अब मार्केट में पैसा नहीं आएगा तब तक देखिए कोई भी पॉजिटिविटी आएगी नहीं। और अभी तो दूसरी बात, वीकली क्लोजिंग, भाई वीकेंड चल रहा है। उसके बाद मंथली क्लोजिंग भी आपकी आ गई। भाई आज 27 तारीख है, 2-3 दिन की बात है। उसके बाद मंथली क्लोजिंग, अगर भाई साहब 29 या 30 तारीख तक आपका ये बीटीसी $19,000 के ऊपर रहता है तो ठीक है, मामला कुछ सुधर जाएगा, कुछ मामला नीचे नहीं जाएगा। अगर बीटीसी इन तारीखों में, अगर मंथली क्लोजिंग के बाद अगर बीटीसी 19,000 के नीचे जाता है तो फिर इसमें गिरावट और भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ये है इसका हाल। अगर डिपेंड करता है मंथली क्लोजिंग कैसी रहती है। क्यों? ये करते भी है ड्रामा सारा का सारा मंथली क्लोजिंग के आसपास ही है। पिछली बार भी यही हुआ था और इस बार भी यही हुआ है। और आगे फिर इन्होंने एक मीटिंग का हवाला दे दी कि सब अगली मीटिंग पे क्या करेंगे। वो कुछ नहीं करेंगे, मार्केट की ऐसी करवाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर 19,000 से नीचे गया तो देखिए आपको फिर एक लो और एक अच्छा खासा मिल सकता है। तो अभी आप थोड़ा सा 2-3 दिन देख लीजिए, थोड़ा सा अलर्ट हो गए। जो भी करना है आपको, लॉन्ग या शॉर्ट जो करना है वो देख लीजिए, लेकिन थोड़ा अलर्ट हो गए क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल हो गया। और देखिए वजह भी है, सारे के सारे स्टॉक मार्केट भी नीचे आ गए। हम भी कहीं ना कहीं देखिए फाइनेंशियली रूप से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये है सब मार्केट का हाल, जो सबके लिए वो कहते हैं कि चेतावनी देता रहता है हमेशा कि आप अपना प्रॉफिट निकालते रहिए। हालात न तो 2018 वाले हैं, न 2021 वाले हैं और ना ही 2009 वाले हैं।
तो मैं तो अपने व्यूवर्स को हमेशा यही कहता हूं कि देखो, आप जो है समय के साथ बदलते रहो। जैसे क्रिप्टो समय के साथ बदल रहा है, वैसे आप भी बदलते रहो। हम लकीर के फकीर नहीं रह सकते। देखिए, क्रिप्टो की सिचुएशन बहुत हद तक बदल गई है। आप पीछे का डाटा उठा के देखिए, वहां कुछ और हाल था, अब कुछ और हाल है। तो इसलिए कहता हूं कि प्रॉफिट बुक करने के लिए मैं क्यों कहता हूं, इसीलिए कहता हूं कि आप अपना प्रॉफिट ना छोड़ें, क्योंकि मार्केट हमेशा वोलाटाइल में ही रहता है। आजकल हमें वो कहते हैं अप ट्रेंड तो थोड़ा सा दिखता है, डाउन ट्रेंड ज़्यादा दिखता है। आप भी देख लीजिए $69,000 से और हम कहाँ आ गए आज की डेट में। तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं लेकिन नीचे को ज़्यादा जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो देखते हैं 2 दिन और मार्केट कैसा रहता है, मार्केट का क्या हाल रहता है, और उसी पे सारी अब ट्रेडिंग डिपेंड करती है। तो आप भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए, बाकी मार्केट से थोड़ा सा वाकिफ जरूर रहिए। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।